Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see one of the most important topic from the engineering mathematics, that is the Newton law of cooling. ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डिके में हमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में. ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम उसका डेरिवेशन देखेंगे, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी is proportional to the difference of the temperature of the body and that of surrounding medium. ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, the rate of change of temperature of the body का temperature में जो change होगा वो proportional होगा difference of the temperature, यानी कि change of the temperature between the body and the surrounding. ओके, surrounding मतलब हमारा एयर हो सकता है. ठीक है, जो भी मीडियम होगा उस मीडियम के टेम्परेचर को हम कंसिडर करना होगा. ठीक है, तो लेट हम कंसिडर करेंगे, लेट थीटा बी दी temperature of body, temperature of body, okay, and theta naught be the temperature of air. Air means nothing but surrounding. ओके, जो भी आपके अतराफ जो टेम्परेचर होता है उसे हम थीटा नॉट कंसिडर करेंगे, और जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर हम थीटा कंसिडर करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सो आई कैन राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ temperature of the body is directly proportional to difference of the temperature between the body and the surrounding. Okay, तो दिट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. और हमेशा हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्रॉप होता है. ठीक है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लगाते हैं. तो ये है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट. ठीक है, तो मुझे एक जनरलाइज्ड इक्वेशन चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल को हटाना होगा. तो आई कैन राइट दिस डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट. तो मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाकर मैंने एक के कांस्टेंट किया, वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट. ओके, के इज पॉजिटिव कांस्टेंट. ओके, सो नाउ हमें क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन. तो हम थीटा के जो टर्म्स हम उनको एक जगह लेके आ जाएंगे, थीटा इसको हम इधर डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, थीटा माइनस थीटा नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू दिस डी टी. तो मैंने क्या किया, जो थीटा का टर्म उसको एक जगह लिया और जो डी टी था हमने इसको यहाँ पर कंसिडर किया. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा ऑन बोथ साइड. तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू दिस डी थीटा इक्वल्स टू दिस माइनस के कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और 1 इंटू डी टी. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, सो सॉरी इंटीग्रेशन, वी गेट 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होगा. तो हम इसे लिखेंगे ln. ठीक है, ln थीटा माइनस थीटा नॉट. ठीक है, तो देखिए लॉग हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारे पास कॉमन लॉग, ठीक है, जिसका बेस 10 होता है. ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास नेचुरल लॉग, जिसका बेस क्या होता है, ई होता है. हम इसको ln लिखते हैं. ठीक है, जिसका बेस ई हो उसको हम ln कंसिडर करते हैं, और जिसका बेस 10 हो हम उसको लॉग लिखते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे ln कंसिडर करते हैं तो उसका बेस क्या होगा, ये होगा. तो log टू द बेस ई इज नथिंग बट ln. तो हम नेचुरल लॉगरिथम को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. तो ln थीटा माइनस थीटा नॉट विच इज इक्वल्स टू दिस माइनस के एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी इज विल बी टी, एंड प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक है, तो हम कांस्टेंट को टर्म को हम ये साइड लेके जाएंगे, और कांस्टेंट है हम इसको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, लॉग लगाएं, कुछ भी करें वो कांस्टेंट ही रहेगा. तो मैं सी को ऐसा लिखता हूँ, ln थीटा माइनस थीटा नॉट. हम सी को लिखेंगे प्लस सी इधर आके माइनस हो जाएगा, और हम इसे लिखेंगे ln सी. ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी. ठीक है, हमने सी को कांस्टेंट था उसको हमने ln लगाया. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी लॉग ए बाई बी. ए हियर इज थीटा माइनस थीटा नॉट, और बी क्या है इधर, सी है, विच इज इक्वल्स टू माइनस के टी. ठीक है, अगर हम ln को हम इक्वल टू के वो साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ए रेस्ट होगा, क्योंकि हमने देखा था ln जो है
उसका बेस क्या होगा, ई होगा। तो ठीक है, तो ln इक्वल टू के वो सेट जाएगा तो वो बन जाएगा ई रेस टू, तो दिस इज एज इट इज विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस के टी, और हम सी को भी इधर सेंड कर देंगे, टीटा माइनस टीटा नॉट इक्वल्स टू सी ई रेस टू माइनस के टी। ठीक है, टीटा नॉट को भी हम लेके जाएंगे विच इज इक्वल्स टू, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस सी ई रेस टू माइनस के टी। सो दिस इज द जर्नलाइज्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, हम इसी इक्वेशन की हेल्प से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टीटा क्या होगा, टीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टीटा नॉट क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द एयर और सराउंडिंग, सी क्या हमारे सी एंड के बोथ आर हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। और ये दो वैल्यूज जो है डिपेंड करेंगे आपके क्वेश्चन से, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो वैल्यूज जो है चेंज होते जाएंगे। ठीक है, टी क्या है हमारे पास, टाइम। ओके, फिर टी हमारे पास क्या है, टाइम टेकन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।